हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम वर्टिस एनालिसिस के एक और यूजफुल टूल को कवर करेंगे, दैट इज डेटा टेबल। प्रीवियस वीडियोस में हमने गोल सीक एंड सिनेरियो मैनेजर को अच्छे से समझा था। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड यूज वन मोर यूजफुल टूल। लेट अस सी कि कैसे हम डेटा टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा टैब पे जाना है, देन फोरकास्ट ग्रुप में वर्टिस एनालिसिस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आपको डेटा टेबल का दिख जाएगा। तो डेटा टेबल की हेल्प से हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बेटर तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है जिसमें लोन का अमाउंट है दैट इज 1 लाख रुपीज, ईयरली इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6% एंड जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है, ड्यूरेशन है लोन की वो 60 मंथ्स दे रखी है। हमें यहाँ पे पहले पेमेंट कैलकुलेट करनी है, दैट इज ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, देन पीएमटी टाइप करेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज रेट। तो रेट हम पास करेंगे। अब ये जो रेट हमें दे रखा है दैट इज एनुअल रेट, बट हम क्योंकि मंथली पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मंथली रेट को यूज करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, एनुअल रेट को 12 से डिवाइड कर देना है टू गेट मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन कॉमा देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड में आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मंथ, देन कॉमा देंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू में आपको लोन का अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो ये मंथली पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। बट मान लीजिए मैं जानना चाहती हूँ, अगर मैं अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करूँ, लेट्स से 6% से अगर मैं 5% करती हूँ तो उससे मेरी मंथली पेमेंट कितनी बनेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैनुअली जाके चेंज कर देती हूँ। तो मुझे देखने को मिला कि अगर 5% का इंटरेस्ट रेट होता है तो इतना पेमेंट बनता है। अगर मैं 5.5 पे चेक करना चाहती हूँ तो मुझे अगेन वैल्यू को चेंज करना होगा और मेरा मंथली पेमेंट आ जाएगा। बट ऐसे एक एक करने से बढ़िया हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टेबल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पॉसिबिलिटीज है आपको यहाँ पे लिख लेने हैं, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे लिख लेने हैं जिस पर आप टेस्ट करना चाहते हो मंथली पेमेंट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट शो करना है तो परसेंटेज का साइन आना चाहिए इसके साथ। तो हम यहाँ पे इतने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज के साइन को क्लिक करना है, राइट। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू टाइप करोगे तो परसेंटेज में आएगी। तो लेट से मुझे 1% पे टेस्ट करना है, देन 1.5% पे टेस्ट करना है। अब ये 2% क्यों हो गया, क्योंकि इसने राउंड ऑफ कर लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर देती हूँ नंबर ग्रुप में जाके यहाँ से, राइट। अब मुझे चेक करना है, लेट से 2% पे कितना हो रहा है, इसके अलावा 2.5%। एंड इसको मैं सिंपली क्या करती हूँ, ड्रैग कर लेती हूँ तो ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेगा और मुझे वैल्यूज लाकर दे देगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे 5% तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अब मुझे टेस्ट करना है कि लेट्स से 5.5% तक लेके जाते हैं इसको मैं, ठीक है। अब इस पे चेक करेंगे हम कि अगर इन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी मंथली पेमेंट कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इस वाली सेल पे जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पे मंथली पेमेंट का जो अमाउंट है उसको क्लिक करना है एंड देन एंटर पे हिट करेंगे तो यहाँ पे मंथली पेमेंट आ जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो मंथली पेमेंट कैलकुलेट की गई है वो किसी फॉर्मूले का यूज करके की जानी चाहिए, राइट, जिसमें आपने डिफरेंट सेल रेफरेंस का यूज किया है। ओके, अब हम टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन डेटा टैब पे जाएंगे, वर्टिस एनालिसिस डेटा टेबल पर जाएंगे और यहाँ पे डेटा टेबल का डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें दो इनपुट सेल दे रखा है, एक है रो इनपुट सेल एंड द सेकंड वन इज कॉलम इनपुट सेल। अब क्योंकि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट को चेंज करके चेक करना चाहते हैं ना तो हमारी मंथली पेमेंट क्या होगी। तो इन दोनों में से हम किसी एक सेल के अंदर जो है वो वैल्यू पास करेंगे, इतना तो कंफर्म है क्योंकि हम ये जो डेटा टेबल है वो वन वेरिएबल डेटा टेबल है, क्योंकि एक फैक्टर की वैल्यू को हम चेंज करके अपने रिजल्ट को जानना चाहते हैं, दैट इज इन दिस केस इट इज इंटरेस्ट रेट। तो या तो हम रो इनपुट सेल में एंट्री करेंगे या फिर कॉलम इनपुट सेल में करेंगे। बट किस में करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने कैसे मेंटेन करा हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो ये कॉलम वाइज मेंटेन है, यानी कि सिंगल कॉलम में सारे इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं तो हम कॉलम इनपुट सेल में वैल्यू पास करेंगे। अब कौन सी वैल्यू पास करेंगे, इंटरेस्ट रेट पास करेंगे। बट जो इंटरेस्ट रेट हम सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्टेड डेटा से सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओरिजिनल डेटा से सेलेक्ट करेंगे। तो ओरिजिनल डेटा में इंटरेस्ट रेट ये है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से फॉर्मेटिंग लगा देते हैं।
तो आप देखोगे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी कि 1% के इंटरेस्ट रेट पे इतना मंथली पेमेंट बनेगा, एंड सिमिलरली 4% पे इतना है, 5.5 पे इतना है, एंड सो ऑन। तो विद दी हेल्प ऑफ डेटा टेबल हमने मल्टीपल इंटरेस्ट रेट पर चेक करा हमारी मंथली पेमेंट कितनी बन रही है। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। और ये वन वेरिएबल डेटा टेबल का एग्जांपल था, क्योंकि एक ही वेरिएबल को चेंज करके हम अपने रिजल्ट को चेक करना चाहते थे, राइट। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ वन वेरिएबल डेटा टेबल। अब इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने ड्यूरेशन को चेंज करते हैं, लेट्स से 60 से 65 करते हैं, 70 करते हैं, 75 करते हैं, तो उससे हमारी मंथली पेमेंट कैसे अफेक्ट होगी। उसके लिए अगेन पहले हम मंथली पेमेंट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पीएमटी फंक्शन। यहाँ पे रेट पास करेंगे, क्योंकि हम मंथली पेमेंट निकालें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली होना चाहिए, बट क्योंकि हमें ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे टू गेट मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा देंगे। नंबर ऑफ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, एंड प्रेजेंट वैल्यू में लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे फिक्स। अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि 60 मंथ तक हमें हर महीने इतना अमाउंट पे करना है, बट हम जानना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन पर कितना अमाउंट बनता है। तो एक काम करते हैं, इस बार हम हॉरिजॉन्टली डेटा को एंटर करते हैं। तो लेट्स से 60 ऑलरेडी है ही, हम 60 एक बार और लिख लेते हैं, देन 65। और सिमिलरली लेट्स से मैं इसे बैक कर देती हूँ टिल 95, 100 ले लेते हैं, चलिए 100 ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें इक्वल टू देना है, और यहाँ पे मंथली पेमेंट को डाल देना है, राइट। सेल रेफरेंस देके हम यहाँ पे मंथली पेमेंट को लेकर आ जाएंगे, इतना डेटा सेलेक्ट करेंगे, के बाद अगेन डेटा टैब पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ड्यूरेशन की, वो कैसे हमने मेंटेन करी है, रो वाइज मेंटेन करी है ना, सिंगल रो में है सारा। तो यहाँ पे इस बार हम रो इनपुट सेल में डेटा एंटर करेंगे। अब कौन सा डेटा एंटर करेंगे, ड्यूरेशन से रिलेटेड करेंगे, बट फ्रॉम ओरिजिनल डेटा, नॉट फ्रॉम द सिलेक्टेड डेटा। ओरिजिनल डेटा ये है हमारा, तो यहाँ पे हम टर्म सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 60, ओके पे क्लिक करेंगे, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा। मैं इसे बॉर्डर लगा देती हूँ, ऑल्ट एच बी ए की को प्रेस करके, तो आप देखोगे ये सारा अमाउंट आपके पास आ जाएगा कि अगर आप 95 मंथ के लिए लोन लेते हो तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, 100 मंथ के लिए लोगे तो इतना पे करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे आपको कुछ यूनिट सोल्ड दे रखा है, दैट इज 5000, प्राइस पर यूनिट दे रखा है $30, देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 60 यूनिट सोल्ड इज 0, एंड इंक्रीमेंट यूनिट सोल्ड इज 1000। यानी कि आप चेक करना चाहते हो कि अगर आप 0 यूनिट सेल करते हो तो आपका कितना बनता है, लाइक सेल्स कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितना बनता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट इनकम, टोटल कॉस्ट। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, जो भी प्रीवियस यूनिट है उसमें आप 1000 से इंक्रीज करके टेस्ट करना चाहते हो, राइट। इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल्स कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। तो हमारे पास सेल्स अमाउंट आ गया, इससे पहले में डिलीट कर देते हैं, इसके पार्ट को हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से बताना चाहूंगी आपको। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आपको सेल्स में से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम डायरेक्टली ले लेंगे। देखिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। तो अब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड चाहे कुछ भी हो, चाहे आप 0 यूनिट बेच रहे हो, 50 बेच रहे हो, 5000 बेच रहे हो, इससे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, राइट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरी करती है, वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे। जितने ज्यादा आप यूनिट सोल्ड करोगे, जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, इतना ज्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट भी होगा। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट इनकम। तो नेट इनकम के लिए आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी नेट इनकम आ जाएगी। नाउ टोटल कॉस्ट, तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट। अब हम क्या, हमें जानना है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को सेल करते हैं, राइट, यानी कि अगर हम 0 यूनिट सेल करते हैं, 1000 करते हैं, देन 2000, 3000, इन यूनिट को सेल करने पे हमारी ये फिगर क्या होंगी, राइट। कितना हमारा सेल्स होगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, नेट इनकम कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हम ये जानना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं, डिफरेंट यूनिट्स लिख लेंगे। तो सबसे पहली स्टार्टिंग यूनिट इज 0, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, 0 से हम शुरू कर रहे हैं, तो हमने 0 लिखा। उसके बाद है जो भी प्रीवियस यूनिट है उसमें 1000 ऐड करना है, तो हम जो प्रीवियस यूनिट है
तो इक्वल टू लगाएंगे, प्रीवियस यूनिट इज दिस, और इसमें हमें ऐड क्या करना है, 1000 ऐड करना है। तो ये 1000 वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे F4 की से, क्योंकि हम प्रीवियस यूनिट में 1000 ऐड करना चाहते हैं। फिर एंटर करेंगे, उसके बाद हमें सिंपली इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे जो भी प्रीवियस यूनिट होगी, आप इस वाली सेल पे जाओगे तो प्रीवियस यूनिट इज दिस, और जो 1000 ऐड करना है वो तो सभी सेल में ऐड करना है ना, तो वो हमने फिक्स कर रखा है, तो ये फिक्स रहेगा। ओके, नाउ सेल्स हमें जानना है, तो हम पहले यहाँ पे इक्वल टू करके सेल्स को लेकर आते हैं। तो सेल्स इज दिस, सेम हम वेरिएबल कॉस्ट को लेकर आएंगे, इक्वल टू करेंगे एंड दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इक्वल टू करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। देन नेट इनकम को सिमिलरली हम सेल रेफरेंस के थ्रू लेकर आ जाएंगे। So this is my net income and then total cost. अब हमें जानना है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पर कितना इनकी वैल्यू बनती है, तो हम यहाँ पे डेटा टेबल का यूज करेंगे। तो अगेन अपने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, एंड देन यहाँ पे क्योंकि हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके चेक करना चाहते हैं कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट इनकम ये क्या होने वाला है, इसीलिए हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही सेल की वैल्यू में डेटा एंटर करेंगे। अब किसने करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमने वो वैल्यूज को कैसे मेंटेन करा है। तो ये कॉलम वाइज मेंटेन है, तो कॉलम इनपुट सेल में डेटा आएगा। अब कौन सा डेटा आएगा, आएगा यूनिट सोल्ड का। तो यहाँ से हम ओरिजिनल डेटा में से यूनिट सोल्ड को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जब आप 4000 यूनिट को सेल करोगे तब आप लॉस में चल रहे होंगे, राइट, आप लॉस कर रहे हो। लेकिन जैसे आप 5000 यूनिट को सेल करोगे तब से आप थोड़ा प्रॉफिट में आने लगोगे। So I hope this example is clear. Now let us see example of two variable data table. टू वेरिएबल यानी कि अब दो वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे अफेक्ट होगा। अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करा था, या तो हमने इंटरेस्ट रेट चेंज किया था, या तो हमने ड्यूरेशन को चेंज किया था। व्हाट इफ हम इंटरेस्ट रेट और ड्यूरेशन दोनों की ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे चेक करना चाहते हो अपना रिजल्ट, राइट, तो उस केस में हम टू वेरिएबल डेटा टेबल का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सामान हमने खरीदा, 5 लाख का सामान था, जिसमें हमने 25,000 की डाउन पेमेंट कर दी है, ऑन द स्पॉट हमने 25,000 पे करे, और लोन का अमाउंट बनता है 4,75,000। जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10%। तो एनुअल रेट है तो हमने मंथली रेट भी कैलकुलेट कर लिया है बाय डिवाइडिंग एनुअल रेट बाय 12, एंड देन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज 25 एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इज 300। तो 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। देन मंथली पेमेंट कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे यूजिंग पीएमटी फंक्शन। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसे करा। तो पीएमटी लगाएंगे, देन रेट में हम मंथली रेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, नंबर ऑफ पीरियड में नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम मंथली पेमेंट निकाल रहे हैं तो हर चीज मंथ के टर्म्स में होनी चाहिए, कॉमा देंगे, सॉरी, हाँ, कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें लोन का अमाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो ये मंथली पेमेंट आ जाएगा। देन टोटल मंथ स्टार्ट इज 60। हम चेक करना चाहते हैं कि अगर ड्यूरेशन 60 मंथ हो तो कितना हमारा पेमेंट बनता है। उसके अलावा ड्यूरेशन को हम 60 से इंक्रीज करना चाहते हैं। आप देख सकते हो टोटल मंथ इंक्रीमेंट 60 दे रखा है। देन एनुअल रेट स्टार्ट यानी कि 5% से हम चेक करना चाहेंगे, देन हर टाइम। देन उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली 5% बढ़ा के चेक करना चाहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं एक बार कैसे करेंगे इसे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हम डेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे कॉलम वाइज हम ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो इक्वल टू करेंगे यहाँ पे एंड देन मंथ स्टार्ट, और जो भी प्रीवियस मंथ है उसमें हमें 60 और ऐड करना है, तो इक्वल टू करेंगे। तो ये प्रीवियस मंथ लिया हमने, प्रीवियस वाली सेल को सिलेक्ट करा, प्लस करेंगे इसमें दिस 60, तो 60 को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे, एंटर पे हिट करेंगे। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे ट्रैक कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आपको ना परसेंटेज में चेंज कर लेना है इसको। आप सिंपली क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन प्रेस कर दो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हो परसेंटेज में, या फिर आप इस पे क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे तो परसेंटेज में ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, तो दिस इज द इनिशियल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन जो भी प्रीवियस वाला होगा उसमें हमें ऐड करना है 5, क्योंकि 5% से हमें इंक्रीज करना है। इसको हम करेंगे F4 की से फिक्स कर देंगे और इसको हम करेंगे ड्रैग, ठीक है।
हो गया हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे मंथली पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करनी है। एंटर पे हिट कर लेंगे। अभी क्यों नहीं दिख रही है हमें, इसलिए नहीं दिख रही होगी क्योंकि फॉर्मेटिंग का दिक्कत है हमारे पास। इसको हम लेट से इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, वर्टिफ एनालिसिस पे जाएंगे, डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इस बार हम दोनों ही सेल में वैल्यू को एंटर करने वाले हैं क्योंकि इस बार हम टू वेरिएबल डेटा टेबल पे काम कर रहे हैं। रो इनपुट सेल में रो वाइज हमने इंटरेस्ट रेट मेंटेन किया है, एनुअल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे हम एनुअल इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, नॉट फ्रॉम द सिलेक्टेड डेटा। तो ये हमने सेलेक्ट करा। देन कॉलम इनपुट सेल, क्योंकि हमने कॉलम वाइज ड्यूरेशन को मेंटेन करा है तो यहाँ से हम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 300, राइट। देन ओके पे क्लिक करेंगे और ये आपको अमाउंट लाकर दे देगा, राइट। अगर आप 60 मंथ के लिए लेते हो एट 10%, तो देखो आपका कितना बन रहा है, इतना बनेगा 10,000 के अराउंड। सिमिलरली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स पे आप चेक कर सकते हो, 300 है फॉर 10%, तो आप देख सकते हो 4,316, वही सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, राइट। राइट, so that is how we can calculate like different possibilities, right। अब आप देखोगे कि जब भी मैं अपनी शीट में कोई चेंज करती हूँ, लेट से मैं कोई वैल्यू चेंज करती हूँ फ्रॉम लेट से टोटल मंथ, मैंने यहाँ से 1 से ये करा, ठीक है, तो आप देखोगे जो मेरी डेटा टेबल है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रिकैलकुलेट हो रही है। बट जब आपके पास बहुत सारी डेटा टेबल होती है ना, बहुत लार्ज डेटा टेबल होती है, तो आपकी वर्कबुक को बहुत स्लो बना देती है। तो आप चाहते हो कि जब भी मैं कोई वैल्यू चेंज करूँ तो मेरी डेटा टेबल चेंज ना हो जब तक मैं ना चाहूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज वाले टैब पे जाओगे, कैलकुलेशन ऑप्शंस में आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट इज ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। तो मैंने इस पे क्लिक करा, मैं कोई वैल्यू को चेंज करती हूँ, लेट से मैंने 60 से 12 करा, तो आप देखोगे आपकी ये जो डेटा टेबल की जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, पहले चेंज हो रही थी, अब चेंज नहीं होंगी जब तक मैं ना चाहूँ। तो अगर मैं खुद से जब तक चेंज नहीं करूंगी तब तक वो नहीं होंगे। अगर मुझे खुद से चेंज करना है तो उसके लिए मुझे F9 की को प्रेस करना होगा। आप देखना यहाँ पे, जैसे मैं F9 की को प्रेस करूंगी तो ये रेड वाली वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो F9 को प्रेस करूंगी तो आप देखोगे जैसे ही मैंने F9 की को प्रेस करा तो ये वैल्यू मेरी चेंज हो गई, राइट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 13 को एंटर करती हूँ तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं F9 की को प्रेस करूंगी तब जाके ये वैल्यू चेंज होगी, राइट। So that is all about data table in Excel. I hope you liked the video. Thank you so much for watching.